स्लॉट कूलर फैन मोटर है खेतान का। तो देख सकते हो जो इसका ब्रांड है वो खेतान है, जो मॉडल नंबर है वो है TC379। और दोस्तों ये 220 वोल्ट के AC बेस पर वर्क करता है, 1.5 एम्पियर लेता है। साथ में जो इसके RPM है वो 1440 है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूमता है। तो दोस्तों ये तो होगी मोटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं हम हमारे मोटर के स्टेटर पर। तो देख सकते हो जो इसके स्टेटर के अंदर 36 स्लॉट्स हैं, यानी कि जो खांचे हैं इनकी क्वांटिटी 36 है। प्रत्येक खांचे में PVC शीट है वो ऑलरेडी ही लगाकर कंप्लीट किया हुआ हूँ। आप देख सकते हो प्रत्येक सी स्लॉट में PVC शीट लगा हुआ है। तो दोस्तों अब डिवाइंडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मोटर के स्टेटर की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका स्टेटर साइज़ निकाल लेते हैं कि स्टेटर की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों जो स्टेटर की लंबाई है वो तकरीबन 32 mm है। यदि ये 32 mm है, इसे इंचेस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये इंचेस में 1.2 इंचेस होगी। तो दोस्तों ये तो हो गई स्टेटर की बात। अब आते हैं हम मोटर की रिवाइंड पर। तो सबसे पहले मैं आपको कॉइल्स के लिए डाटा बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों रनिंग कॉइल्स के लिए आपको इस तरह का एक 4 का सेट बनाना होगा, जिसमें क्या है दोस्तों कनेक्शन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 27 नंबर कॉपर वायर यूज़ लिया है। जो कॉइल की डिस्टेंस है वो 45 इंचेस है गोलाई में। कॉइल में मैंने 70 टर्न्स किए हैं, 70 टर्न। एक कॉइल का वेट 100 ग्राम है, यानी चारों कॉइल्स का वेट 400 ग्राम है। जो कॉइल पिच है वो है 1 से 5 आपको 1 राउंड लेना है, 1 से 7 आपको 2 राउंड लेना है, और साथ में 109 आपको 2 राउंड लेना है। इस तरह रनिंग कॉइल बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल के लिए यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने 4 का सेट बनाया है। इसमें मैंने 29 नंबर कॉपर वायर यूज़ लिया है। दोस्तों जो कॉइल की लंबाई है वो 38 इंचेस है गोलाई में। साथ में कॉइल में मैंने 80 टर्न्स किए हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कॉइल का वेट 75 ग्राम है। टोटल 300 ग्राम वायर लग जाएगा। कॉइल पिच होगा आपका 1 से 6 1 राउंड, 1 से 8 2 राउंड, और 1 से 10 1 राउंड। ठीक है, चलिए कॉइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले कॉइल को आपको अच्छे से समझना है, बाकी सभी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन सेम होगा। तो देखिए दोस्तों ये मैंने एक रनिंग का कॉइल लिया है, जो कि हमने 27 नंबर वायर से बनाया था। इसको आपको क्या करना है, जब स्टेटर में आप डालते हो तो एक तरफ से रैंडमली किसी भी एक स्लॉट में डाल दीजिए पहले कॉइल को। इस तरह से डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, 1 2 3 बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, और ऊपर की तरफ से चौथे स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 4 हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा कॉइल पिच 1 से 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 सूर्य निकल कर आए हैं, इनको हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ये हमारे पास एक राइट हैंड साइड यानी आउटर है खाली, ये हमारे पास आउटर वायर है। ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला वायर यानी इनर वायर है। ठीक है, इसके बाद हमें इस तरह का PVC शीट का टुकड़ा कॉइल के ऊपर लगाना है, जिससे कि हमारा कॉइल है वो स्टेटर से बाहर नहीं आएगा, साथ में अर्थिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैंने दोनों तरफ से लगा दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, कॉइल के इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझना है। तो बैक साइड की ओर चलते हैं। इसके बाद इस कॉइल को आपको इस तरह से फोल्ड करना है, ये इस स्लॉट में है। ठीक है, अब दोस्तों कॉइल को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इससे बगल वाले स्लॉट में डाल देना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और इसको इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये हमारा कॉइल पिच 1 से 7 हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि हमको 2 राउंड करने तो फिर से उसी तरह फोल्ड कीजिए और इन्हीं स्लॉट में वापस से डालिए। 1 से 7 में 2 राउंड करने हैं। तो इस तरफ से डल गया। इसके ऊपर आपको PVC शीट लगाना होगा, इस तरफ से भी डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पर इसमें PVC शीट लगा देता हूँ दोनों तरफ से। ठीक है, इस तरफ से लगा दिया और इस तरफ से भी लगा देता हूँ। अब दोस्तों जो बारी आती है कॉइल पिच 1 से 9 की, इसे फिर से फोल्ड कीजिए और इस स्लॉट में आना चाहिए। ठीक है, इसे हम फोल्ड करते हैं और ये इस स्लॉट में हम इस कॉइल को डाल देते हैं, और इसमें इससे ऊपर वाले स्लॉट में। तो ये हमारा कॉइल पिच हो गया 1 से 9। इसमें भी 2 ही राउंड करने हैं, तो फिर से कॉइल को फोल्ड करते हैं और डबल करते हैं। तो यहाँ पर ये बचा हुआ कॉइल आपको फुल फोल्ड कर देना है एक रिंग की तरह, इस तरह से, और इसी स्लॉट में वापस डालना है। यहाँ से डल गया, इसके ऊपर मैं शीट लगा देता हूँ, और इस तरफ भी इसे मैं वापस से डालकर इसके और डबल कर कर ऊपर डालकर और इसके ऊपर भी शीट लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो हमारा पहले कॉइल का इंस्टॉलेशन है
वो कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो हमारा पहला कॉइल कितने अच्छे से डलकर कंप्लीट हुआ है। ये आप बैक साइड से देख सकते हो कनेक्शन साइड की ओर से। तो दोस्तों बारी आती है अब दूसरे कॉइल की। तो चलिए अब हम दूसरा कॉइल इंस्टॉल करते हैं। तो रनिंग का दूसरा वाला कॉइल लेते हैं, इसे हमें स्टेटर के अंदर डालना है। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों वो आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड तरफ 1 2 स्लॉट खाली छोड़िए, तीसरे वाले स्लॉट में आपको कॉइल को डालना होगा। इसके बाद आपको 3 स्लॉट फिर से खाली छोड़ने, बीच में 1 2 3, चौथे वाले स्लॉट में आप कॉइल को डालिए। ठीक है, ये कॉइल पिच हो गया 1 से 4। इसमें दोस्तों जो सिरे निकले हैं ये हमारा राइट हैंड साइड है यानी आउटर, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इनर। इसका इनर और लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी वाली कॉइल का इनर यानी लेफ्ट हैंड साइड आपस में दोनों कनेक्ट हो गए हैं। इस तरह से ये कनेक्शन हमारे होते चलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे दूसरे वाली कॉइल की बात। अब इस दूसरे वाली कॉइल में हमें इंस्टॉल करना है, उसी तरह से इसके ऊपर सीट लगाना होगा आपको दोनों तरफ से। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया सभी कॉइल का इंस्टॉलेशन सेम होगा, तो इसी तरह से आपको कॉइल का इंस्टॉलेशन है जो सेम करना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ से वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपके टाइम की बचत हो और मेरे भी टाइम की बचत हो, वीडियो काफ़ी लंबा न बने। तो देखिए दोस्तों जिस तरह कॉइल पिच 1 से 7 में 2 राउंड करने हैं, ये हमारा दूसरा राउंड हो जाता है। सीट लगाते चलिए, ये कॉमन है दोस्तों, सभी के ऊपर आपको कॉइल इंस्टॉलेशन के बाद लगाना ही लगाना है। इधर से डालने के बाद भी सीट लगा देते हैं और फिर कॉइल पिच 1 से 9 की बारी आती है और इसमें भी हम उसी तरह से 2 राउंड करते हैं। पहला राउंड हो गया, कॉइल को कर देते हैं दोस्तों फुल फोल्ड और ये हमारा दूसरा राउंड हो जाता है और उसी तरह से लगा देते हैं इसके ऊपर सीट। इधर से मैंने करके दोस्तों कंप्लीट कर दिया है डालकर और सीट लगा देता हूँ। तो देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारे रनिंग के 2 कॉइल्स डलकर कंप्लीट हो गए हैं। ये आप बैक साइड से देखिए कितने अच्छे से डले हैं। इसी तरह से आपको कॉइल इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों बारी आती है तीसरे कॉइल की। ये मैंने तीसरा कॉइल लिया है रनिंग का, तो इसे हम स्टेटर के अंदर डालते हैं। जैसा कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, ये 1 2, तीसरे वाले स्लॉट में हमको कॉइल डालना है। उसके बाद बीच में 1 2 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, चौथे वाले स्लॉट में कॉइल को डालना है। इस तरह से कॉइल को मैं दूसरी तरफ खींच देता हूँ। अब दोस्तों जो यहाँ पर जो कॉइल का एक वायर निकला है वो किस तरह से निकले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड यानी इनर ये हमारी लास्ट वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो दूसरी कॉइल का वायर था राइट हैंड साइड, ये हमारी तीसरी वाली कॉइल के राइट हैंड साइड यानी आउटर टू आउटर से कनेक्ट हो गया है। फाइनली दोस्तों कनेक्शंस मैं आपको वीडियो के एंड में कंप्यूटर डिस्प्ले पर भी समझा दूंगा। तो चलिए अब तीसरी वाली कॉइल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। अब तीसरी कॉइल का फुल इंस्टॉलेशन कर कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा कॉइल पिच 1 से 7, जैसा कि हमें 2 राउंड करने हैं, ये हमारा 1 हो जाता है, ये हमारा दूसरा राउंड हो जाएगा। इस तरह से डालने के बाद उसी तरह से आपको स्लॉट पेपर लगा देना है। इस स्लॉट पेपर को लगाने के बाद जो हमारी कॉइल में बारी आती है कॉइल पिच 1 से 9, यहाँ पर ये पहला राउंड हो जाता है। कॉइल पिच 1 से 9 में हमें 2 राउंड करने हैं, ये हमारा दूसरा राउंड हो जाता है। यहाँ से मैं इस पर सीट लगा देकर कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हमारा दूसरा राउंड हो गया। तो इसी के साथ हमारी जो तीसरी कॉइल का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो 3 कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाते हैं। बारी आती है चौथे कॉइल की। देखिए दोस्तों अब हम रनिंग के चौथे कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं। तो कनेक्शन साइड की ओर से सबसे पहले हम फाइनली कॉइल को स्टेटर के अंदर ले लेते हैं। तो ये मेरा रनिंग का चौथा कॉइल हो जाता है, मैं इसे स्टेटर के अंदर ले लेता हूँ। इसके बाद जो आपको कॉइल पिच इस तरह से रखना होगा, कुछ यहाँ से 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, इस तीसरे वाले स्लॉट में आपको कॉइल डालना होगा। उसके बाद दोस्तों बीच में आपको कॉइल के 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, 1 2 3, चौथे वाले स्लॉट में आपको कॉइल डालना होगा। और इसके बाद राइट हैंड साइड तरफ ऑटोमेटिकली ही आपके सामने 2 स्लॉट खाली बच जाएंगे। ये हमारा एक वायर बच जाता है खाली, इसे हम आउटर बोल सकते हैं। और ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड टू लेफ़्ट हैंड साइड यानी इनर वायर, ठीक है, तीसरी वाली कॉइल का। और ये चौथी वाली कॉइल के इनर से जुड़ जाता है यानी लेफ़्ट हैंड साइड टू लेफ़्ट हैंड साइड कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों उसी तरह से
हमें इस पर स्लॉट पेपर लगाना है और कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से दोस्तों फिर से वीडियो की स्पीड फास्ट कर दी गई है। ये कॉइल पिच हो गया हमारा 1 से 7, 2 राउंड, एक हो गया और ये मेरा दूसरा वाला राउंड है। ये देखिए ये 2 राउंड हो गए। स्लॉट पेपर लगा दीजिए, एक तरफ हमने लगा दिया। चलिए दूसरी तरफ भी लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। बारी आती है दोस्तों कॉइल पिच 1 से 9 की, जहाँ पर भी 2 ही राउंड करने हैं। तो ये हम कॉइल डाल देते हैं। ये हमारा पहला राउंड हो गया। ओके, अब कॉइल को फुल रिंग टाइप में फोल्ड कर दीजिए और यहाँ से डबल आ जाएगा। तो ये कॉइल पिच 1 से 9 हमारे 2 राउंड हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारी रनिंग का फाइनली फुल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी रनिंग कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाती हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे से डलकर कंप्लीट हुई हैं। अब दोस्तों बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल्स की इंस्टॉलेशन की, जो कि हमने 29 नंबर वायर से बनाए थे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से डालने हैं आपको। सबसे पहले आप कॉइल पिच समझिए। पहला कॉइल आएगा इस स्लॉट में, ठीक है, इस वाले में। बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और इस वाले में आएगा। ये कॉइल पिच हो जाता है हमारा 1 से 6, ठीक है। अब दोबारा फोल्ड किया जाएगा कॉइल पिच होगा हमारा 1 से 8, इस वाले स्लॉट में आएगा, ठीक है, खाली है ये। और दूसरी तरफ इस वाले स्लॉट में आएगा, ठीक है, ये भी खाली है। यहाँ पर 2 राउंड किए जाएंगे। अब जो तीसरी बार राउंड आएगा वो कॉइल पिच 1 से 10 इस वाले स्लॉट में आएगा और इस वाले स्लॉट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 राउंड किया जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम स्टार्टिंग का एक कॉइल लेते हैं और ये कॉइल इंस्टॉलेशन आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बाकी सभी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन कुछ इसी तरह से होगा। तो ये मैंने कॉइल ले लिया। सबसे पहले चलिए इसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर ये कॉइल डबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डालने के बाद इस पर आप सीट लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कॉइल बाहर निकल कर नहीं आएगा। इस तरफ से भी डालकर इस पर स्लॉट पेपर लगा देते हैं। ओके, दोनों तरफ से हो गया। अब वायर्स को समझिए आप। चलिए लगा देता हूँ मैं पहले। अब वायर्स को समझिए। ये हमारा राइट हैंड साइड यानी आउटर वायर है, जो कि एक खाली बचा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वायर, ठीक है, यानी इनर, कुछ भी बोल दीजिए। ये हमारा बाकी कॉइल से अटैच वायर है। अब कॉइल का इंस्टॉलेशन आपको किस तरह से करना है वो आप समझिए। ये आपको अच्छे से समझना है। बाकी सभी कॉइल का इंस्टॉलेशन सेम होगा, बिल्कुल सेम। तो ये कॉइल आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि इस वाले स्लॉट में आए, ठीक है, इस वाले में। इस तरह से इसे पकड़कर घुमाइए और इस वाले स्लॉट में डालिए। अब इसको यहाँ पर डाल दीजिए। ये कॉइल पिच 1 से 8 हो रहा है, ठीक है। अब इसको दोबारा से उसी तरह फोल्ड कीजिए। कॉइल पिच 1 से 8 में एक बार और आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉइल पिच है वो 1 से 8 है और हमें 2 राउंड करने हैं। अब यहाँ पर 2 बार आ गया। स्लॉट पेपर लगा दीजिए और यहाँ पर भी इसे डबल कर दीजिए। अब यहाँ से चलिए दोनों तरफ से स्लॉट पेपर लगा देता हूँ मैं। इस तरफ लगा दिया और इसके सामने की तरफ भी लगा देते हैं। अब दोस्तों जो बारी आती है फाइनली कॉइल पिच 1 से 10, यहाँ पर 1 राउंड है। बचा हुआ कॉइल जितना भी है उसे फुल रिंग टाइप में फोल्ड कर दीजिए और कॉइल पिच 1 से 10 में डाल दीजिए। इस स्लॉट में आएगा, जो कि 3 स्लॉट हमारे खाली बचे थे उसमें बीच वाले स्लॉट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लॉट पेपर लगा देते हैं और यहाँ पर भी जो 3 स्लॉट खाली बचे थे उसमें बीच वाले स्लॉट में, इस वाले में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये लगाकर कंप्लीट कर दिया है। कुछ इस तरह से हमारे स्टार्टिंग कॉइल के पहले कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से हमारा कॉइल स्टेटर के अंदर डर कर कंप्लीट हुआ है। दोस्तों बारी आती है दूसरे कॉइल की। दूसरे कॉइल को हम स्टेटर में डालते हैं। तो जिस तरह से हमने पहला कॉइल डाला था सेम उसी तरह से डालना है हमें ये कॉइल। कुछ हमको चेंजिंग नहीं करना है। कुछ यदि कुछ चेंजिंग होता है, कुछ बदलाव होता है, वो मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ पर लगा देते हैं हम स्लॉट पेपर और इसे दूसरी तरफ भी स्लॉट पेपर लगा देते हैं डालकर। अब दोस्तों फिर से बारी आती है वायर्स की, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड यानी आउटर, ये हमारी बाकी कॉइल से अटैच वायर है
और ये आप देख पा रहे हो, यानी ये इनर वायर है लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये हमारी पहली वाली कॉइल की इनर वायर, यानी लेफ़्ट हैंड साइड टू लेफ़्ट हैंड साइड कनेक्ट हो गया। इस तरह से आप जॉइंट भी कर सकते हो यदि आपके समझ नहीं आए तो। फाइनली दोस्तों जो कनेक्शन है बाकी वो तो मैं वीडियो के एंड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ही, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कॉइल पिच 1 से 8 2 राउंड करने हैं, ये दूसरा हो जाता है, ये हमारा हो गया। और इसे फुल फोल्ड कर दीजिए, कॉइल पिच 1 से 10 इस स्लॉट में आएगा और इसके ऊपर डबल आएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर ये कॉइल डबल आएगा, यहाँ से इस तरफ तो ये एक खांचे में सिंगल आ जाएगा, ठीक है। बट जो पहला कॉइल का आखिरी था, जहाँ पर कॉइल पिच 1 से 10 था पहले कॉइल में, वहाँ पर ये दूसरे कॉइल का लास्ट वाला कॉइल पिच 1 से 10 डबल हो जाता है। यहाँ पर मैंने डबल कर दिया है, लगा देता हूँ दोस्तों स्लॉट पेपर इसके ऊपर। और दोस्तों इस तरह से हो जाता है कुछ हमारे स्टार्टिंग कॉइल के 2 कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हुआ है। अब दोस्तों बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल के तीसरे वाले कॉइल की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वायर है दूसरी वाली कॉइल का राइट हैंड साइड यानी आउटर, ये हमारे यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। इस वाले खांचे में आना चाहिए ये वायर, ठीक है। ठीक है, कॉइल को मैं डाल देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये हमारा हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर वायर। ये अब हमारी एक कॉइल बची है जो स्टार्टिंग उससे कनेक्ट है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो ये राइट हैंड साइड यानी दूसरी वाली कॉइल के आउटर से तीसरी वाली कॉइल का आउटर कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों बैक साइड से जिस तरह से हमने पहला कॉइल समझा था, दूसरा कॉइल डाला था, सेम उसी तरह से ये कॉइल भी डालना है। यहाँ पर भी इसका एक छोर डबल होगा दूसरी वाली कॉइल के। फाइनली जो कॉइल पिच 1 से 10 होता है उसमें। अब ये तो हमारे दोस्तों जो तीसरी वाली कॉइल पिच 1 से 8 चल रहा है, ये इसमें 2 राउंड कर दिए हैं मैंने और स्लॉट पेपर लगा देता हूँ। तो दोस्तों आपको तो फाइनली एक कॉइल को समझना है, बाकी सभी कॉइल का इंस्टॉलेशन सेम उसी तरह करना है, ठीक है। यहाँ पर स्लॉट पेपर लगा देते हैं और जिस तरह से हमने कॉइल को डबल किया था इस तरफ डबल करके लगा देते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मैंने कर दिया है कंप्लीट। तो इस तरह से हमारे जो स्टार्टिंग के तीसरी वाली कॉइल का इंस्टॉलेशन हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं हम स्टार्टिंग की चौथी वाली कॉइल पर, जो हमारे पास फाइनली एक आखिरी कॉइल बची है उस वाली पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वायर आएगा हमारा इस तरह से आएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर। चलिए कॉइल को डालकर ही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे कुछ भी हो आपको समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए। ये मेरी फाइनली कॉइल बची है एक। आप यदि साथ में वाइंड कर रहे हो तो ये भी आपकी एक फाइनली कॉइल ही बचेगी, क्योंकि टोटल 8 कॉइल्स बचे हैं और ये हमारी 8वीं कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा राइट हैंड साइड यानी आउटर वायर, और ये हमारी पहली वाली कॉइल का राइट हैंड साइड यानी आउटर वायर। आउटर टू आउटर निकला है यानी कनेक्शन सही है। लेफ़्ट टू लेफ़्ट यानी इनर टू इनर निकलता है तो भी सही है। अब ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और ये लेफ़्ट हैंड साइड, ये तीसरी कॉइल के चौथे वाले कॉइल के लेफ़्ट हैंड साइड टू लेफ़्ट हैंड साइड यानी इनर टू इनर जुड़ गया है। तो इस तरह से ये हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। अब जो हमारी चौथी वाली कॉइल है इसी का भी उसी तरह इंस्टॉलेशन करना है। कॉइल पिच वही 1 से 8 2 राउंड कर दीजिए, कॉइल पिच 1 से 10 1 राउंड कर दीजिए। यानी जो शुरू में हमारा फर्स्ट में होता है कॉइल पिच 1 से 6 1 राउंड, 1 से 8 2 राउंड और 1 से 10 1 राउंड, 1 2 1 होगा। अब ये बच जाता है फाइनली। यहाँ पर इधर की साइड भी डबल आएगा, ये यहाँ पर और इधर की साइड डबल, यानी कॉइल पिच चौथे कॉइल में कॉइल पिच 1 से 10 जो आखिरी है उसमें दोनों तरफ से ये डबल आता है। और इसी तरह से हमारे जो ये स्टार्टिंग कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो रनिंग और स्टार्टिंग हमारे दोनों कॉइल्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। दोनों कॉइल्स ही मैंने स्टेटर के अंदर डाल दिए हैं और आउट वायर हमारे पास 4 निकले हैं, 2 स्टार्टिंग कॉइल से 2 रनिंग कॉइल से। तो हो गया हमारा सभी कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट।
जैसा कि दोस्तों हमारी सभी कॉयल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका सिलाई करना है। सिलाई करने से पहले आपको इस तरह से पीस शीट को इस तरह से लंबा काट लीजिए और आपको इसे इन रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल्स के बीच में लगाना है। इन स्टार्टिंग कॉइल्स को रनिंग कॉइल से दूरी बना लीजिए और इनके बीच में इस तरह से इस शीट को लगा दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, सर्किट क्रॉस नहीं होगा, कभी भी रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल्स आपस में टच नहीं करेगा, जिससे दोस्तों जो हमारे मोटर की है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसे दोस्तों आपको अच्छे से लगाना है और देख लें कि जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है वो रनिंग कॉइल से न जुड़े, न कहीं से अटैच हो। ठीक है, इसे अच्छे से लगाने के बाद आपको इस पर सिलाई मारना है। सिलाई आप किससे करना चाहते हो, मैं यहाँ पर धागा यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जिस तरह का आपको सूटेबल रहता है या फिर जोन से सिलाई आप यूज़ करते हो वो बेहतर रहता है। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, सिलाई आप हमेशा अच्छे से कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो मोटर का फिनिशिंग है वो आपकी सिलाई पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे फिनिशिंग दे पाते हो। यदि आपका सिलाई अच्छा है तो आपका फिनिशिंग भी अच्छा ही रहेगा। और दोस्तों हमेशा सिलाई को टाइट से टाइट करें कि कभी भी सिलाई को ढीला नहीं रखें, कभी लूज़ नहीं छोड़ें। ये दोस्तों छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मोटर की छोटी छोटी लाइफ को बढ़ाती हैं। तो देखिए दोस्तों, समथिंग जो मेरी सिलाई है वो आधे ज़्यादा हो गई है और चलिए मैं जल्दी से इसे सिलाई को कर कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये मेरा फाइनली यहाँ पर मैं इसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, और इस धागे को काट देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने फ्रंट साइड से मेरा सिलाई है जो होकर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो फ्रंट साइड से मेरा सिलाई हो चुका है, कितना अच्छे से हुआ है। इसी तरह से आपको करना है। अब दोस्तों जो हमारे फ्रंट साइड से ये सिलाई होकर कंप्लीट हो जाता है, अब दोस्तों बारी आती है बैक साइड की ओर से। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, बैक साइड की ओर से इस तरह हमारी कनेक्शन साइड है, हमें यहाँ पर भी जिस तरह हमने यहाँ पर बीच में पीवीसी शीट लगाया था रनिंग स्टार्टिंग कॉइल के, यहाँ पर भी आपको इन दोनों कॉइल्स के बीच में, इन चारों कॉइल्स के बीच में लगाना है, 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये मैंने बीच में यहाँ पर पीवीसी शीट लगा दिया है। इस तरह से आपको भी ये लगा कर कंप्लीट कर लेना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 4 वायर निकल कर आते हैं हमारे सामने। यहाँ पर देखिए जो हमारे 2 स्टार्टिंग कॉइल्स हैं, 2 रनिंग कॉइल्स के, इस तरह का हमें 0 नंबर स्लीप पाइप लेना है और चारों वायर्स पर ये स्लीप पाइप डाल देना है। ये मैंने एक पर डाला, ये दूसरा, ये तीसरा